जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होय वाचाल पंग चढ़य गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समुदेव उमा रमन करुणायन, जाय दीन परनेह करहु कृपा मर्दन नयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्रीहरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाषु सरसि अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो रुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजो मुकरमल हरणी, किए तिलक गुण गण वस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलकों को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नक मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उग्र विमल विलोचन के, मिटाय दोष दुख भव रजनी के।
सूजय राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस स्थान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज जग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। श्यावर रामचंद्र पद रज शरण, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसे सिद्धाजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमिय जग दोष विभंजन। तहि कर विमल विवेक विलोचन, वरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है और जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंगन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम प्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शोभो चरित्र कृपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पारे छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसके लिए वह विषाद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के चित्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरधारा, सरसय ब्रह्म विचारे प्रचारा।
संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलमल हारणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। शवहि सुलभ शब दिन शब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छा वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थ राऊ, देशग फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझाए जन मुदित मन, मज्जन अति अनुराग। लहै चार फल अचत तन, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेख्य तत्काला, काक होय पिकव कमराला। सुन्या चुरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जानी, निज मुख ने कही निज हानि। जल चल थल चल नभ चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी हानि जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरत गति भूति बलाई। जब जय जतन जहाँ जय पाई, जो जानव सतसंग प्रभाव। लोक्यों वेदना आन सपाऊ पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति
सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगते मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुधराए सत्संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। विधिवश सुजाने कुसंगत पाराई, फन मन सामने जगुने अनुसरई। दुष्ट भी सत्संगति से, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों को शरण में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हारि हार कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोशन कही जातन कैसे, शाक वनिक मन गुनी गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे शाक तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कही जा सकते। बंदा संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजन गति शुभ सुमन जिमें, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका कोई मित्र है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान शुभाव सुनेव। वाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद कलगन सति भाए, जे बिनु
काज दाहिने हुआए, पर हित हान लाभ जन के रे, उजरे हर्ष विषाद फेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है। हरे हरे जसरा के राहुषे, परे अकाज वट शाश्वाहुषे, जे पर दोष लखन शाह साखी, पर हित घत जन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे वादा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कशान रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय के तशम हित सबही के, कुंभकर्ण श्रम को वतनी के। जो तेल दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी भलाई है। पर आकाज लगे तनु परिहारई, जे महिम उपल कृषि दल करई, बंदहु खल जस शेष सरे सरोषा, सहस बदन बरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणवं पृथ्वीराज समाना, परयग सुनया सहस दश काना, बहुशाक्र सम बिनवहु तेई, संतत सुरानी कहित तेजे। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी करता देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बचन ब्राज्य जय सदा प्यारा,
सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यार लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, उदासीन अरमित हित सुनत जरई कलरीत, जान पान जुग जोर जन विनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं। मैं अपनी दिश कीनी हो रहा, तिन निज ओर न लाओ बभोरा। वायस पल आए अत्यानुरागा, होए निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदा संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिचुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख हर देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, असंतों का मिलना। उपजाए एक संग जग माही, जलज जो कजम गुण बिलगाही। सुधा सुराशम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत स्वजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल नल कल मल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भावनिक तय सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला
ब्याज इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला है पे लहाए लहाए जाइनी चो सुदा शराहिया अमृता गरल शराही अमीचो। भला भलाई ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल आग आगुन साध गुण गाहा ओ भय अपारे ओ दे अभुगाहा। तय तय कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए घन गुण दोष वेद विलगाए। कहाँ वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सुनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती साधु असाधु सुजात कुजाती। दानव देव ऊंच और नीचू अमेय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीशा। काशी मगसुर सर कमुनाशा मर मारव महदेव गवाशा। सरग नरक अनुराग विरागा वे निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाय पय परिहरवार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।